कारी समाई कल्याणम मंगलम देयम देयम Yukto ainam ainam kaini madani namanta kapali samari kalanam mangalam deyam deyam Yukto ainam ainam kaini madani namanta kapali samari kalanam mangalam deyam तो केवल नहीं रिमोट भी नहीं चल रहा है सेल चलाओ रिमोट नहीं चल रहा हाँ स्क्रीन फुल नहीं है ठीक है चलो कुछ तो है फुल है ऊपर वो लिखना है ना ऊपर टॉप अब देखो आवाज कर देखो चेक करो वॉल्यूम हाँ अब ठीक है वॉल्यूम तो आपकी तो जा रही है उधर उनकी नहीं आ रही नितिन भाई आपके इशारे आपको आवाज आ रही है जी आपकी आवाज आ रही है महाराज जी आपकी आवाज आ रही है मेरी वहां नहीं पहुंच रही पहुंच गई ठीक है महाराज जी उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है मृत्यु का भय क्यों खाता है तू शाश्वत घर का वासी है जो मरता है वह तू नहीं है जो जन्मा वह भी तू नहीं है उद्गल का मिलना बिछुड़ना है तू उद्गल नहीं अविनाशी है उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं उद्गल में है और अंधकार भी नहीं तुझ में तू ज्योतिर्मय अविनाशी है उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं उद्गल में है और अंधकार भी नहीं तुझ में तू ज्योतिर्मय अविनाशी है उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते आरूपी अलख निरंजन को मन इंद्रिय प्राण भी तू नहीं है तू निर्विकार अविनाशी है उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है तू एक सदा गायक ही है फिर क्यों ममता में मरता है
साथ यह हो जाए, नहीं मर सकता विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ, जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। गुरुदेव की आज्ञा से श्रीमद् द्वारा रचित मोक्ष माला का स्वाध्याय चल रहा है। आज शिक्षा पाठ नंबर 67 एक बहुत बड़ा अमूल्य तत्व विचार एक कवि के माध्यम से है। बहु पुण्य केरा कुंज थी, शुभ देह मानव नो मलियो। बहु मतलब अत्यधिक, और पुण्य केरा यानी पुण्य से, पुंज थी यानी उनका बहुत अधिक पुण्य था। तो शुभ देह मानव नो मलियो, ये शुभ देह मिली मनुष्य की। और ये आप जानते हैं कि अनंत काल हर गति योनि में मैंने बिताया है। पृथ्वी काय में असंख्यात काल तक काय स्थिति, उसी में जन्म मरण होता रहा। फिर इसी प्रकार से अपकाय में, अपकाय का अर्थ है कि पानी ही जिनका शरीर है उसके साथ जो जीव है वो अपकायिक जीव कहलाते हैं। इसी प्रकार से तेजस काय, अग्नि ही जो शरीर है, तो उस शरीर के साथ जो जीव है वो अग्निकायिक जीव। ऐसे ही वायु कायिक और वनस्पति कायिक। तो वायु कायिक तक सभी में असंख्यात काल तक जन्म मरण होता है। महाराज जी, हाँ एक छोटा सा मेरा बोलिए। प्रश्न था कि जैसे बोलते हैं कि हाँ। सब जीवों से हमारा सब प्रकार का संबंध हो चुका है, तो ये बात एक हमें समझाने के लिए कही गई है कि ऐसा वाकई में हम इस लोक में जितने भी जीव हैं सबके साथ हम हमारा संबंध हो चुका है। ऐसा है, अगर आप गणित का आपको थोड़ा सभी ज्ञान है, उसमें एक आता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जी है ना। गणित थोड़ा बहुत इतना स्कूल लेवल पे भी होगा। जी और उसमें क्या होता है कि जैसे दो टीम बनानी है और कुछ प्लेयर्स एक ए में लेने, कुछ बी में लेने हैं। फिर उनके कितनी प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन होती है। जी कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, और समय लग सकता है, वो तो बात अलग है। अब ये कि अनंत काल हो गया है और हम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, और अनंत बार ये शरीर मिला, तो इस शरीर के साथ हमने संबंध भी बनाए। अब इस समय इस शरीर के साथ जो संबंध है, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी आदि आदि, मित्र शत्रु, जो भी संबंध है वो इस शरीर के साथ बनाए। इससे पहले जहां मैं था वहां पर भी शरीर था, उसके साथ भी संबंध बनाए। तो इसका अर्थ आप ले लीजिए कि अनंत काल हो गया है, तो कितने संबंध बने होंगे। अनंत तो इंटू ये अनंत। बात समझाने या डराने के लिए नहीं है, वास्तव में हमारा गणित ही इसको सिद्ध कर देता है कि जब अनंत काल से इस प्रकार से, एक और भी उदाहरण देते हैं कि एक बाड़ा है, उसमें भेड़ बकरियां बांधी हुई हैं और खुली है, चल फिर सकती हैं। और अब उसमें क्या है कि कोई एक ऐसा एक स्थान भी है जहां पर कोई भेड़ वहां ना पहुंची हो। भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो जी या प्रोबेबिलिटी हर तरह की हो सकती है। हाँ जी तो अनंत काल हो गया ना,
उसके कारण ये जो बताया गया है कि इस लोक का एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। और जो संबंध है वो शरीर के साथ बने हैं और शरीर मुझे अलग अलग बना। और यहां तक है कि शरीर बनाने के लिए जो पुद्गल चाहिए, पुद्गलों के बिना तो शरीर नहीं बनेगा ना, तो वो विशेष पुद्गल है औदारिक पुद्गल। पुद्गल जो है वो भी परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। परमाणुओं की रचना बदल दी जाए तो पुद्गल की उसका वर्गना भी बदल जाती है, ये आपको पहले बताया जा चुका जी है। जी तो औदारिक वर्गना के पुद्गल, उनको लेकर मैंने ये शरीर बनाया। इससे पहले जो शरीर बना था वो भी औदारिक पुद्गल लेके बना। उससे पहले जो जो औदारिक शरीर बनाया जब जब भी, तो इन पुद्गलों का मैंने प्रयोग किया और छोड़ा। और ऐसा करते करते इस लोक का एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिसका मैंने अनेक बार प्रयोग करके न छोड़ा हूं। यानी अब जो मेरे पास पुद्गल को मैं जो प्रयोग कर रहा हूं ये पहले भी मैं कर चुका हूं। तो अब ये देखिए अनंत काल की व्याख्या से आप समझ जाएंगे कि ऐसा भी हुआ। अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल। प्रावर्तन काल क्या होता है कि लोक के जितने भी पुद्गल है उनको फर्सना करके मैं प्रयोग करके छोड़ चुका हूं। जितना समय लगेगा वो अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल का, पुद्गल प्रवर्तन काल है जिसमें अनंत सर्पनियां उत्सर्पनियां निकल जाती, इतना काल अधिक होता है। और इस प्रकार के पुद्गल प्रावर्तन अनंत बीत चुके हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात ये। जी जी महाराज जी। हाँ, तो इस तरह से अब ये बात हम कर रहे थे कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इनमें असंख्यात असंख्यात काल तक जन्म मरण होता रहा, उसमें से निकल नहीं पाया। फिर वनस्पति में गया और वहां पर भी अनंत काल तक जन्म मरण करता रहा। और उसका मूल कारण आपको याद होगा। मूल कारण क्या था? त्रेंच गति है ये। वनस्पति भी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, तो त्रेंच गति में बार बार मैं जन्म लेता रहा। तो त्रेंच गति में जाने के कारण कौन से हैं? त्रेंच गति में जाने के मुख्य 4 कारण याद होंगे आपको। माया, माया, छल, कपट, ये मुख्य तो माया ही है। अब बताइए कि वो जो वनस्पति का जीव है वो कौन सी माया कर रहा है जिसके कारण उसको बार बार उसी गति में जाना पड़ रहा है? उसको खुद का ज्ञान नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये पहले बताया हुआ है कि खुद अपने आप को तो जानता नहीं, स्व का उसको मालूम नहीं, और पर को अपना समझ रहा है, शरीर को अपना समझ रहा है। यही अज्ञान, यही माया, यही अनंतानुबंधी कषाय और यही मोहनीय है। समझिए ना, ये इस प्रकार से अनंत काल तक, क्योंकि जब तक उसको अपने आप का ज्ञान भान नहीं होता तब तक ये अनंतानुबंधी कषाय होगा ही होगा। अब फिर प्रश्न होता है कि अनंतानुबंधी कषाय अगर हो रहा है तो बिना ज्ञान के तो उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वनस्पति काया में से निकलेगा कैसे? तो उसका उत्तर ये है कि अनंत काल उसी में जन्म मरण करते करते जो जन्म मरण का दुख और बीच के जो दुख सह रहा है उसको सहन करने के कारण कुछ हल्के हल्के उनके बहुत माइन्यूट पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं। और इतना उसका पुंज इकट्ठा हो उसके लिए बहुत अधिक समय लगेगा। अनंत काल बीतने पर वो कुछ पुण्य का जो संचय होता है और उसके कारण उसको दूसरी गति या दूसरी ये जो इंद्रिय प्राप्त हो जाती है, दूसरी यानी बेंद्री में आ गया। ऐसे करते करते तेंद्री, चौंद्री और पचेंद्री तक भी आ गया। तो पचेंद्री कितना काल बीत गया? असंख्यात अनंत काल बीत गया टोटल में। और ऐसा करते करते भी मन भी नहीं मिला, फिर मन मिला, संगी पिचेंद्री बन गया। ऐसे करते करते मनुष्य भाव मिलना जो है ना बहुत ही अधिक दुर्लभ है। और ये हाँ, इसमें ऐसा है कि त्रियंच बन गए तो स्थावर में कैसे गए? स्थावर में जीव ऐसे जाता है जिसकी की जड़ता पूर्वक, कृदता पूर्वक आसक्ति होती है। त्रियंच है लेकिन वो जड़ता पूर्वक और कृदता पूर्वक किसी चीज में उसकी इतनी आसक्ति हो, निर्विचारिता रहती है, वो जीव जो है उस त्रियंच में जाकर स्थावर में चला जाता है। अगर वो रौद्र पूर्वक करता है, उसका रौद्र पूर्वकता से चलता है तो वो नरक में जाता है।
अगर शूद्रता है तो विकलेंद्री में जाते हैं, और त्रियंच के लिए है जो जाना है अभी, मिथ्यास और माया युक्त होता है, वो त्रियंच में जाता है। तो स्थावर में जाने का मतलब है कि वहां अनंत काल तक फंस सकता है, असंख्यात। अगर दूसरे में है, वनस्पति में नहीं है, वो भी काल बहुत ज्यादा है। तो हमारी किसी चीज के ऊपर पकड़ जो है वो जड़ता और ग्रद्धता पूर्वक नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे विचारों में जड़ता है, किसी चीज की पकड़ ले ली हमने और इतनी आसक्ति उसमें रख ली अपनी, तो उसका भी कारण होता है कि उसमें स्थावर में जाने का पूरा अवसर मिलता है। तो अब बात यह थी कि अनंत काल बीतने के बाद फिर कभी इतने इतने पुण्य इकट्ठे हो, ये वही तो बताया कि बहुपुण्य केरा पुंज थी, ये बहुत बहुत से पुण्य का पुंज इकट्ठा हुआ, तब ये शुभ देह मानव नो मलियो, ये शुभ देह मुझे प्राप्त हुई, मानव की प्राप्त हुई। तो मानव जन्म, ये आपको ज्ञात ही है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। भगवान ऋषभ देव ने भी जब अपने पुत्रों को ये बोधि दी थी कि बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त क्यों नहीं करते, ये बोधि अन्यत्र दुर्लभ है। उसका अर्थ क्या है कि ये बोधि किसी और भव में नहीं मिल सकती, अन्यत्र दुर्लभ है, और जो रात्रियां बीत जाती हैं पुनः लौटकर नहीं आती। अर्थात ये जो समय निकल गया, मान लो ये मनुष्य भव निकल गया, तो पुनः ये प्राप्त होना अति अति कठिन है, असंभव सा है। असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना संभव तो होगा, लेकिन बहुत अधिक कठिन है। तो इसलिए कहा गया शुभ देह मानव नो मलियो, तो ये अरे भव चक्र नो आंटो नहीं एके टलियो। तो ये अरे बड़े विचित्रता है, हैरानगी हो रही है। अरे भव चक्र नो आंटो, भव चक्र क्या है, जो चतुर्गति का संसार है, उस चक्र का एक आंटा, आंटा का मतलब एक चक्कर, एक उसका जो घुमा देते ऊपर से, वो एक आंटा नहीं एके टलियो, यानी एक भी नहीं खत्म हुआ, एक भी नहीं बीता। यानी कितने चक्कर है, अनंत भाव भ्रमण कर रहे, उसमें से हमने कुछ घटाया भी नहीं। क्यों? शुभ मानव देह मिली फिर भी नहीं घटाया, तो ये आश्चर्य है। यानी कवि जो है वो ज्ञानी कह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे। आगे आया है सुख प्राप्त करता सुख टले छे, लेश ए लक्ष्य हो। अब देखिए ये बहुत विशेष है कि सुख प्राप्त करता सुख टले छे, थोड़ी पहेली सी है। सुख प्राप्त करते सुख कैसे टल गया? कल आपको बताया था कि सुख, ये जो हमें इंद्रियों का सुख मिल रहा है, ये कौन सा सुख है? ये सुखा आभास है, क्षणिक है, और जो सुख एकांत नहीं है उसको हम सुख नहीं कह सकते, जिसके आगे पीछे दुख है। तो वो सुख को प्राप्त करने में सुख टले थी, और वो कौन सा सुख टल रहा है? वो मेरा आत्मा का सुख। जब भी मैं बाहर ढूंढ रहा हूं तो अंदर कहां जाऊंगा? अंदर तो ढूंढ ही नहीं सकता। तो इसलिए सुख प्राप्त करता सुख टले थे, सुख टल रहा है, सुख तो हमें मिल ही नहीं रहा। लेश ए लक्ष्य हो, ये तो सोचो, यानी ये सोचने के लिए बताया। फिर आगे है क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, कहां अहो राची रहो। क्षण क्षण हर पल भयंकर भाव मरण। भाव मरण का अर्थ क्या है? भाव मरण यानी मैं अपने स्वभाव में नहीं रह रहा, विभाव में जा रहा हूं, तो अपने भाव का मरण हो गया ना। और विभाव में जाना को भयंकर क्यों कहा? कि विभाव में जाते ही कर्म बंध है। विभाव परिणाम सा हिंसा, विभाव में जाना ही हिंसा है, क्योंकि पर में चला गया। शरीर को अपना जाना, शरीर के प्रति आसक्ति हुई, उसको जो सुख दुख देता है उसके प्रति राग या द्वेष करके कर्म बंध, और ऐसा करके ये अनंत जन्म मरण बन जाता है। तो ये क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, हर समय तो ये तुम्हें विभाव में जाकर अनंत जन्म मरण बढ़ा रहे हो। कहां और राची रहो, फिर क्यों रच रहे हो, इसमें क्यों खुश हो रहे हो? जब आदमी बार बार विभाव में जा रहा है तो उसको यदि ऐसी आती है कि वो विभाव में जा रहा है तो उसको स्वभाव में कैसे लो? स्वाध्याय
अपने आप को जागृत करो कि मैं कौन हूं। विवाह में जाने का मतलब है आप अपने आप को भूल चुके उस समय। विवाह में जाना यही है कि आप अपनी आत्मा अपने आप को भूल के शरीर को अपना जान रहे हो, वो विभाग है। विभाग का अर्थ ही यही है, तो शरीर से हटो। शरीर मैं नहीं हूं, अपने आप को धिकारोगे, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो गलने चढ़ने वाला है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। बस तो में आ गए। विवाह में जाने का मतलब अपने आत्मा को बुला दिया है। मतलब ये करेगा कि कई बार शरीर के अंदर काम करने पड़ रहे हैं, तो मरना पड़ता है। करने पड़ते हैं। हाँ बस ये जो है ना, ये जो एक्सक्यूज है, ये करना पड़ता है, इसके पीछे मोह है। मोह है तो इसका मतलब विभाग है। बिल्कुल। ये करने पड़ने के बाद जो है ना, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि ये करो, ये मोह के कारण खुद कर रहे हो, खुद फंस रहे हो। जिम्मेदारी किसने उठी? किसके लिए? इस शरीर के लिए, अपने सुख के लिए सारा कुछ किया आपने। सोचो, जरा गहराई में सोचो कि मुझे स्वार्थ की दुनिया है सारी। आज अगर आप किसी को कोई सुख नहीं दे रहे, कोई उसका काम नहीं कर रहे, देखो क्या हालत होती है। तो ये सोचना कि ये मेरे को जिम्मेवारी मिली हुई है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये लिखा है जीवन में रहते हुए भी अपने पारिवारिक जिम्मेवारी है। हाँ उसका करके शीघ्र से शीघ्र, हाँ वो बात है। वो अब दो तीन बार हम ये बात कर चुके हैं कि पुरुषार्थ वो करोगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि धर्म का तो आधार हो, उस आधार पर आप अर्थ और उपार्जन करके इंद्रियों का सुख जो भी कर रहे हैं, और लक्ष्य आपका शीघ्र से मोक्ष मोह। लेकिन वो लक्ष्य तो है नहीं। लक्ष्य ये कि मैं अपने बच्चों को कैसे बना लूं, कैसे बड़ा कर लूं, और कैसे अच्छा सेट कर लूं, ये है। तो वो मोह के कारण है। मोह को घटाएंगे तो बात बनेगी। और महाराज जी, इसके अंदर एक बात और भी है कि अगर कल को हमारे प्राण निकल जाएंगे तो जो हमारे घर वाले वो थोड़ी जीना बंद कर देंगे हमारे पीछे, वो तो जीते रहेंगे आराम से खुशी खुशी। ये तो कई बार आप सुन चुके हो कि जिनके लिए धन जोड़ा, धन जोड़ने के धन इकट्ठा करके परिग्रह जो इकट्ठा किया, परिग्रह के बिना हिंसा झूठ चोरी पाके होगा नहीं होगा, और वो उसका आनंद उठाने वाले परिजन हैं। और जब मैं यहां से जाऊंगा, वो सारा धन संपत्ति तो यही रहेगी, मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे कर्म, मेरे साथ वो पाप जो किए हैं, वो कर्म जाएंगे मेरे साथ। और जितने अधिक पाप किए हैं, बिना पाप के धन कमाई होती नहीं है, और उसको उसके कारण कहां जाना पड़ता? निम्न गति, नीची गति में, दुर्गति में, नरक में भी जाना पड़ता है। तो वहां जाकर अब आवाज लगाओ कि अरे बचाओ मेरे को, बेटा मेरा बेटी मेरे यो, क्या वो सुनेंगे या आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ रहते हुए भी ऐसा होता है। मरने से पहले हालत ऐसी हो जाती है कि बुढ़ा हो गया, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, तो लोग तो कहते हैं ये बस इसको उठा ही ले, कोई प्राण चले जाए इसके, ये तो इसका देखा नहीं जाता। नहीं, इस तरह का होता है कि वो जब देखा कि हमारे काम का नहीं है, तो कोई वो दुनिया स्वार्थ की है। यहां रहते भी वो शरण नहीं दे पाते, आपको बचा नहीं सकते, तो उसके बाद अगली गति में जो भोगना पड़ेगा उसको कहां बचाएगी? ये सिर्फ हमने मोहवश सारा कर रखा है कि मेरा 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 मेरा। भी ये नितिन जी बता नहीं रहे थे कि इस संसार में जितने भी लोक में जितने भी जीव हैं, हर जीव के साथ मेरा हर तरह का संबंध अनेक बार बन चुका है। तो अब जो संबंध बनाए हैं, क्या ये मेरे परमानेंट हैं? पहली बार बनाए हैं? इससे पहले हर जीव के साथ बने। अब मैं और आप मान लो दोनों ही हैं, तो दोनों के संबंध, हर तरह के संबंध, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी जो भी अनेक बार बन चुके हैं। बोलो अब आपको याद है वो? तो अब जो मेरे हैं बेटा बेटी, वो मेरे बेटा बेटी रहेंगे क्या? तो ये मेरी अज्ञानता है, मोह है, मोहनी है, बस वही उसी कारण हो रहा है। तो इसमें आगे चलें। लक्ष्मी अने अधिकार वदता, लक्ष्मी अने अधिकार वदता, यानी लक्ष्मी यानी धन, और अधिकार ये जो पद पदवियां हक जो बनते हैं, वदता यानी बदले बढ़ रहे हैं। सुवदियों ते तो कहो, अरे तुम्हारा क्या बड़ा? ये जो धन और अधिकार बड़ा, तो तुम्हारा क्या बड़ा? ये जरा सोचो।
सुकुटुंब के परिवार थी वधवापनु ए नए ग्रहों, यानी जो कुटुंब का परिवार में बढ़ोतरी हुई है, परिवार में जो बड़ा है वो, उसको भी उस ध्यान में रखो कि वो किस तरह से, यानी वो परिवार जो बढ़ रहा है उसमें मेरा क्या बढ़ा। वधवापनु संसार नु नर देह ने हारी जबो, ये वधवापनु ने संसार का बढ़ना, संसार का बढ़ना मतलब आप तो बड़े खुश होते हैं कि देखो मेरा परिवार बढ़ गया, बच्चे हो गए, बहुएं आ गई, पोते पोती हो गए, संसार बढ़ रहा है ना, और भी भाईचारा भी बढ़ रहा है समाज के अंदर भी, देश के अंदर भी। पर उस संसार बढ़ने में नर देह ने हारी जबो, उससे क्या हो रहा कि जो शरीर जो मिला है, नर देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, उसको हार दिया आपने, उसको गंवा दिया। नर देह ने हारी जबो, क्यों? अब जो संसार बढ़ाया है वो उसके लिए क्या बिना पाप के बनाया? पाप तो किया है, और पाप किया है तो चार गतियां हैं, चार गतियों में, चारों गतियों में जाने के चार चार कारण भी आपको ज्ञात है। शुभ भाव है तो सुगति, अशुभ भाव है तो दुर्गति। अधिक पाप है, तीव्र है, तीव्रता में तो नरक गति, और कम है तो वो त्रेंच गति। और मनुष्य गति के लिए क्या है? भद्रिका। इसके लिए भी चार कारण है कि प्रकृति की भद्रता, सहनशीलता, अनुकंपा, अन्य जीवों पर दया और ईर्ष्या रहित। क्या ये गुण हैं? जब आप पाप कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं, उस समय क्या ये गुण आपके अंदर हैं? और ये गुण अधिक हो, बाकी कम हो उसके मुकाबले में, क्योंकि चारों प्रकार के कर्म बन रहे हैं हमारे, नरगति, त्रेंच गति, मनुष्य गति, देव गति, लेकिन उसमें जिसके ज्यादा है उसकी बात करनी है। इन सभी में अधिकता किसकी है? क्या मनुष्य भाव प्राप्त करने के लिए कर्मों की अधिकता है? तब तो आप सोचेंगे मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन जो संसार बढ़ाने में लगे हुए हैं वो इस मनुष्य भाव के लिए वो चार कारण कहां से पूरे कर पाएंगे? इसलिए कहा कि वधवापनु यानी संसार का बढ़ना, नर देह ने हारी जबो, तो इसके कारण जो देह है यानी अपना ये शरीर है, ये अपने मनुष्य जन्म गंवा दिया, मनुष्य जन्म गंवा दिया। एनी एनो विचार नहीं हो, एक पल तुमने हो, इतना भी तुम्हें विचार नहीं आया। ये कवि की यानी ज्ञानी आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा तुमने विचार कभी नहीं किया, एक पल तुमने हो, यानी एक पल के लिए भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये तो मैं मनुष्य जन्म को गवा रहा हूं, व्यर्थ कर रहा हूं। तो आगे देखिए, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लियो गमे त्याथी भले, यानी जो सुख निर्दोष, निर्दोष सुख कौन सा? जिसके सुख के आगे पीछे दुख ना हो, निर्दोष सुख। और निर्दोष आनंद, ये आनंद जो आपको अनुभव में आता है वो तो क्षणिक है, जो बड़े खुश हो गए, लेकिन आनंद, आत्मा का आनंद तो अनंत है, वो निर्दोष आनंद। लियो गमे त्याथी भले, यानी कहीं से भी मिले उससे ले लो। यानी यहां इसका क्या मतलब है कि ज्ञानी की अलग से कोई वेश लिंग से नहीं पहचान होती, कोई भी ऐसा ज्ञानी जहां से हमें निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद का ज्ञान मिलता हो उसे ले लो। ए दिव्य शक्तिमान ये थी जंजीरें थी निकले, और ये दिव्य शक्तिमान कौन? आत्मा, अनंत शक्तिमान, इसका हमें ज्ञान भान ही नहीं रहा। वो बचपन की कहानी सुनी ना, कोई शेर का बच्चा बकरियों में पल रहा था और करते करते बकरियों की तरह ही करने लगा, भे 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 करता था, उसको पता ही नहीं था कि मैं शेर हूं। और अचानक एक बार जो नदी के किनारे पानी पी रहे थे तो ऊपर से आवाज आई शेर की, दहाड़ की, और वो सारी बकरियां तो भाग गई, वो नहीं भागा क्योंकि उसके अंदर तो शेर का था ना, नहीं भागा। तो उसने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, देखा ऊपर पहाड़ी के ऊपर शेर की आवाज, और उसको देखा। फिर तब तक पानी जो है वो ठहर चुका था, और उस पानी में अपना बिंब देखा, तो मैं भी वैसा ही हूं। दोनों को मिलान किया
कि जैसा वो वैसा ही मैं हूं, और फिर वो गरज सकता है तो मैं भी गरज सकता हूं। अब उसने भी दहाड़ लगाई, और वो ऊपर वाला तो बुढ़ा शेर था और ये तो जवान था। आवाज इतनी हुई कि पूरा जंगल कांप गया। देखिए, अब उसको ज्ञात हुआ कि मैं शेर हूं, उसके अंदर भी इतनी शक्ति है, लेकिन ये हम भूले रहे। यही तो बता रहे कि दिव्य शक्तिमान जे थी, जंजीरें से निकलो, इस जंजीर में जो जकड़ा हुआ है शेर, उसको निकालो। आगे है, पर वस्तु मां नहीं मूंझवो, पर वस्तु में मत जाओ, यानी उसके अंदर मोह मत करो। ये ज्ञानी कह रहे हैं कि पर वस्तु में मोह मत करो। आगे ना बात वही, ये पर वस्तु है, शरीर ही पर वस्तु है, तो ये बच्चे या परिवार किसका है? ये पर वस्तु है, पर पदार्थ है, तो उस पर कहते मोह मत करो। एनी दया मुझने रही, और एनी का मतलब ऐसा जो कर रहे हैं, जो मोह कर रहे हैं, उनके लिए मुझे दया आ रही है। दया मुझने रही, कि मुझको दया आती है कि क्या कर रहे हैं। एक त्यागवाद सिद्धांत के पश्चात दुख से सुख नहीं, और इस त्याग, इसको त्याग कर और ये सिद्धांत को समझ लें कि पश्चात दुख है तो वो सुख नहीं है। जिस सुख के बाद दुख है वो सुख नहीं है। ये परिभाषा समझ ले कि जिस सुख के बाद दुख है वो सुख नहीं है। ये बात कही है कि त्याग सिद्धांत के पश्चात दुख से सुख नहीं। और आगे आ रहा है, तू कौन छू क्या थी थयो, मैं कौन हूं और क्या, यानी क्या मैं कौन हूं और कहां, क्या क्या थी थयो, यानी कहां से आया। शु स्वरूप छे मारू घरू, और मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। आगे है, कोना संबंधे वल्गना छे, और मेरा ये सारे जो लगाव किसके संबंध से हैं। वही बात आपकी आ गई। ये जो लगाव का मतलब जो मेरे संबंध हैं वो कैसे हैं। और फिर है, राखू के ए पर हो, इन लगाव को, इन बंधनों को, यानी इनको संबंधों को रखूं या छोड़ दूं। तो इसका अर्थ देखिए, यदि विवेक पूर्वक, यानी एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया, ऐसा जो मैंने विवेक से विचार किया, ज्ञानी कह रहे हैं, तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या, और ऐसा करके वो यानी सर्व विवेक पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे आत्मज्ञान के सभी सिद्धांत तत्व अनुभव में आ गए। सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। अब इसको फिर देखिए जरा, हूं कौन छू, मैं कौन हूं। यह आपको याद होगा, हमने प्रारंभ में ही जब ये 25 बोल का या और भी शुरू किया था, तो आचारण सूत्र का संदर्भ दिया था। आचारण सूत्र हमारे 32 साधनों का पहला आगम है, पहला अंग है, और उसका पहले अध्याय में, पहली गाथा में भगवान ने क्या फरमाया था, याद होगा कि अनेक जीव ये नहीं जानते कि मैं कहां से आया, किस दिशा से आया। याद है ना, किस दिशा से आया, ये प्रश्न था। और मैं कौन हूं, और मेरा उत्पात, मेरा जन्म कहां होगा। ये 3 प्रश्न बड़े मौलिक प्रश्न थे, और ये पूरा जैन दर्शन इसमें से निकलता है। तो यही बात यहां कह रहे हैं कवि कि हूं कौन छू, मैं कौन हूं। तो कौन हूं मैं, ये आप अभी चर्चा हुई हमारी कि अनंत काल से मैं जन्म मरण कर रहा हूं, और ऐसे करके मैंने कितने शरीर धारण किए, एक एक शरीर के साथ कितनी बार मैं अलग अलग शरीरों के साथ रहा, और वो जो भिन्न भिन्न शरीरों के साथ गमन कर रहा था वही मैं हूं। तो ये तो हुआ कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो बदलने वाला है, और मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। फिर क्या थी थयो, कहां से आया, ये भी आपको मालूम हो गया। सुनते सुनते स्वाध्याय करते ये तो ज्ञात हो गया कि इस लोक, विशाल लोक का एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं जहां पर मैंने जन्म मरण नहीं किया। हर दिशा से आया, और हर गति योनि में अनंत बार जन्म मरण किया। और फिर ये भी बात सत्य है कि हर जीव के साथ, कितने जीव हैं,
अनंत अनंत हर जीव के साथ मेरा हर तरह का संबंध अनेक बार बन चुका है। तो ये था मैं कहां से आया और मेरा स्वरूप क्या है। सुस्वरूप छे मारू घरू, ये मेरा स्वरूप शुद्ध स्वरूप क्या है, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, वो जानने के लिए भेद विज्ञान कि मैं कौन हूं। और उसके लिए आपको याद होगा कि हमने षट द्रव्य की भी चर्चा की थी कि लोक षट द्रव्यात्मक है, लोक 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है और उन 6 द्रव्यों की विशेषता भी बताई गई थी कि 6 द्रव्य शाश्वत है। हर द्रव्य शाश्वत है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव। और इन सभी द्रव्यों का अपना अपना कार्य है, अपने अपने कार्य में ये कार्य करते हैं, वस्तुत्व गुण है। और कोई भी एक समय भी ऐसा नहीं होता कि ये अपना कार्य न करे, यानी परिणमन हर समय हो रहा है और उस परिणमन के अनुसार जो हर समय की अवस्था है उसको भी हम पर्याय कहते हैं। पहले ही प्रश्न आया था ना, पर्याय क्या है कि जो कार्य हो रहा है हर समय का जो कार्य है उस समय की जो अवस्था, उस समय का जो स्टेटस है वो पर्याय कहलाता है, अवस्था कहलाती है। और पर्याय हर समय बदल रही है क्योंकि हर समय परिणमन हो रहा है। तो ये जितने भी द्रव्य हैं वो सभी शाश्वत हैं, अपना अपना कार्य, अपना अपना फंक्शन, अपना अपना गुण के अनुसार परिणमन करते हैं। तो उस दृष्टि से मैं भी एक द्रव्य हूं, 6 द्रव्यों में से मैं भी एक द्रव्य हूं और मैं भी शाश्वत हूं, अनंत काल अनादि अनंत हूं, मेरा त्रिकालिक अस्तित्व है, अजर अमर अविनाशी हूं। और फिर मेरा कार्य क्या है, यानी मेरा गुण क्या है, गुण है मेरा उपयोग गुण, जानना, जानने का उपयोग और देखने का उपयोग, ये मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है और इसके अनुसार मैं हर समय कर रहा हूं, परिणमन हो रहा है। तो ये जो शुरू अपना समझना है कि मेरा कार्य या मेरा गुण दूसरे किसी द्रव्य में नहीं है। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है और अपने अपने स्वभाव में वो परिणमन करते हैं। मात्र जीव है जो अज्ञानता के कारण कहो, क्योंकि जानकार तो यही है, बाकी तो जानकार है ही नहीं, उनमें तो कोई जानने देखने का गुण ही नहीं है। जानने देखने का गुण किसमें है, जीव में है। और यही इसका जो प्रयोग उल्टा हो रहा है कि वो जान देख किसको रहा है, पर को जान देख रहा है और अपने आप को जानता नहीं। और ये अपना स्वरूप समझे तो वो अपने आप में आ सकता है। और ये तो सदगुरु ही बताते हैं ना, ये स्वरूप समझे बिना, जो अपना स्वरूप नहीं समझा तब तक मैं अनंत संसार में भ्रमण करता रहा। तो ये तो सदगुरु या वीतराग वाणी है जो हमें अनंत अनंत पुण्य से मिली है और उससे आप अपने स्वरूप को समझ सकते हैं कि मैं एक जीव द्रव्य हूं, आत्मा हूं और मेरा गुण दूसरों से भिन्न है। और ये शरीर जो है वो भिन्न द्रव्य है, पुद्गल का बना हुआ, पुद्गल की पर्याय है और ये हर समय गलने सड़ने वाला है। तो ऐसा करके अपने और इस शरीर को दोनों को भिन्न भिन्न समझता है, इसको कहते हैं भेद विज्ञान। और उसके कारण ही वो अपने स्वरूप को समझ जाता है। तो ये बताया कि अपने स्वरूप, सच्चे स्वरूप को जानता है, क्या है ये प्रश्न थे। और फिर ये सारे संबंध किसके, ये लगाव जो है किसके संबंध से है, किसके संबंध से, जो जितने भी हमने परिचय बनाए हैं वो किसके कारण है, शरीर के कारण। तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं, तो इन्हें रखूं या छोड़ दूं। अब आप खुद इसका फैसला करें कि शरीर तो सन वगैरह मेरे हाथ में है नहीं, जितना आयुष बांध के लाया हूं तो उतना वो छोड़ देगा साथ। तो फिर मैं इसको रखूं या छोड़ूं। अब 2 सवाल यहाँ पर फिर आते हैं कि जब तक हम घर में हैं छोड़ कैसे सकते हैं। रवीन जी भी यही कह रहे हैं ना, नहीं छोड़ सकते। वो 2 तरह की बात है उसमें, एक है द्रव्य से, एक है भाव से। एक तो फिजिकली छोड़ना है और एक है भावों से। शरीर को मैं छोड़ नहीं सकता, पहली बात तो शरीर से स्टार्ट होती है, ये तो द्रव्य से मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन भावों से, भाव में क्या है कि मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे ही परिजन जो जुड़े हुए हैं वो द्रव्य से जुड़े हुए हैं, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बेटी, ये है ना, द्रव्य से तो है। लेकिन अंदर में भावों में ये रहा कि कौन मेरा, ये सब स्वार्थ के हैं, बोलने से नहीं,
शब्दों में नहीं बोलना, नहीं तो और क्लेश हो जाएगा। हाँ, ये अपने अंदर ये भाव रखना है कि मेरा कोई नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और ये सारे मेरे संयोगित हैं, संबंधी हैं, सब स्वार्थ के हैं। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार, कोई नहीं रखता, ये सारे स्वार्थ के हैं। और इस तरह से ये सोचें कि मैं, यानी मेरा स्वरूप क्या है, रखूं या छोड़ दूं। यदि ये विवेक पूर्वक और शांत भाव से इन बातों का विचार किया, यानी कह रहे ऐसा विचार हुआ, तो आत्मज्ञान के सभी सिद्धांत तत्व अनुभव में आ गए। ज्ञानी के आगे तो हमारे भी आएंगे। यही तो ज्ञानी का की दया अनुकंपा है कि मुझे ये अनुभव आया तो आपको भी आए। ऐसी इतना जो कर रहे हैं, इतना जो ज्ञान दे रहे हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने उस मार्ग को पकड़ा है, तो वो हमें भी उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे देखिए, ते प्राप्त कर्मा वचन कोनु सत्य केवल मानू। अब इसे प्राप्त करने के लिए किसने वचन को सर्वथा सत्य माना। अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये परमपिता परमात्मा है, कोई कहता है ये आत्मा है ही नहीं, कोई कहता है ये तो तीसरी शक्ति है, नियति वो निर्धारित करती है। अलग अलग तरह की भाषा, अलग अलग तरह के वचन हम मिलते हैं। तो प्रश्न है कि इसे प्राप्त करने के लिए किसके वचन को सर्वथा सत्य मानूं। हाँ, तो उत्तर तो आपके अंदर आ गया होगा कि निर्दोष नर नु कथन मानो। कौन निर्दोष नर, यानी कि जो बिल्कुल निर्दोष हो, वीतरागी, और ते जिन्हें अनुभवी हूं, और जिन्होंने इसका अनुभव किया है, जिन्होंने स्वयं अनुभव किया है, उनकी बात को मानो। और अंत में आ रहा है, रे आत्म तारो शीघ्र एने ओलखो, कि आत्मा तारो अनंत काल से, जन्म मरण से दुखी हो रही है, इस पर भी दया करो। अन्य पर, शरीर पर दया की, शरीर के लिए औरों की भी दया की, ताकि मुझे अधिक से अधिक सुख मिले, वो बाहर का। लेकिन इस आत्मा को हमने सदा ही इग्नोर किया, और यही हमारी मूर्खता रही है, और उसी कारण अनंत अनंत जन्म मरण हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी कि रे आत्म तारो शीघ्र एने ओल को, इसे शीघ्र पहचानो और आत्मा को तारो। कौन तार सकता है? दूसरा नहीं तार सकता। यही तो स्तवन होते हैं कि वो उसको तारा मुझको भी तारो। ये सिर्फ व्यवहार में है, वास्तव में कोई दूसरा किसी को तिरा नहीं सकता, बोध दे सकता है, तरना तिराना तो मुझे ही है। तो वो इसलिए कहा कि अपने को तारो, और सर्व आत्मा सम दृष्टि जो यानी जितने भी आत्माएं हैं सबको सम दृष्टि से देखो। सम दृष्टि दो आ वचन ने हृदय रखो, और ऐसे जो वचन है उसको हृदय में अंकित करो, लिख लो। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य तत्व विचार, इस कवित्व के माध्यम से आपने सुना। और देखा जाए तो इसकी व्याख्या तो बहुत अधिक हो सकती है। गुरुदेव ने अभी कुछ दिन पहले केशवपुर में इस कवित्व को लिया था, और मेरे को 5 दिन में भी बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ था। तो हमने तो बहुत ही संक्षेप में थोड़े ही शब्दों में किया। कौन सी भाषा में है ये? गुजराती भाषा। वो पुण्य केरा पुण्य थी शुभ देह मानव नोमन, ये इसका मुख्य शीर्षक था। और गुरुदेव बताते कि ये महात्मा गांधी जी को ये बहुत प्रिय था। राजचंद जी का, हाँ, श्रीमद रायचंद, तो उनके द्वारा लिखा। और महात्मा गांधी जी उनके विशेष भगत थे, और उनसे ज्ञान की चर्चा भी होती रहती थी। तो ये जो स्तवन है, ये कविता है, वो उनको बहुत ही प्रिय भी था, महात्मा गांधी। तो ऐसा ये आज का तो एक पाठ पूरा हुआ, अमूल्य तत्व विचार। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ ले। और गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा है। बोलिए। आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे कि ये ज्ञात करने के ऊपर कि आप और 5 या 6 दिन हैं, उसके बाद ये वचन सुनने को कैसे मिलेंगे? क्या आप ऐसा हो सकता है कि गुरुदेव से हम विनती करें कि इसको समय को बढ़ा दें,
क्योंकि जो चीजें यहाँ मिली हुई हैं वहाँ आगे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी मालूम नहीं, कि हम सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। आपकी बात को यहाँ सुन लिया, गुरुदेव ने बाबू को सुन लिया, और यहाँ के प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, महामंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले से ही गुरुदेव को ये विनती की है कि अभी ये अच्छा चल रहा है, तो अभी आप यहाँ पर और अधिक आवाज दे। तो ऐसा अब ये तो महाराज जी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा। ये जो हमारा स्वाध्याय करवा रहे हो आप, इसकी तो कितना आभार प्रकट करें, वो तो हमारे पास शब्द नहीं है इसके लिए। गुरुदेव मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर मजबूती आ रही है, ये मजबूती को और पक्का करके जाएं, बिल्कुल पक्का कर दें, थोड़ा सा समय और दे दें गुरुदेव। अब ये घोषणा आपको बता देते हैं, ये आत्म ज्ञाता जी बता देते हैं कब तक है। 2 महीने के बाद ना फिर हम चेक करेंगे आप कितने आगे आ गए, कहाँ तक पहुंचे, या वहीं के वहीं है। देखिए ऐसा जो भी बताया जा रहा है ना, वो कानों के रस्सियां ना बनिए, अंदर उतार ली, और अंदर उतर रहा है। आपकी बात से नजर आ रहा है कि अंदर उतर रहा है। हाँ सुनील जी बोलते हैं, अंदर उतर रहा है, तो इसको और थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी समय लिमिटेड है और सबके पास समय का पता ही नहीं है, इसमें तो गति है। हाँ जी साहब, एक छोटा सा प्रश्न है दिमाग में जो आता है, जैसे कि जब जिस आत्मा की मुक्ति हो गई, जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वो ऊपर आधार अपना सिद्धशिला के ऊपर जाकर वो आत्मा ठहर जाती है। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से मैं उसका शब्द, उसको हम अंत तो नहीं बोल सकते, लेकिन बस वो स्थगित हो गई, वहां ठहर गया, तो उसके बाद कोई जन्म मरण नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि एंड तो एक तरीके से है, लॉजिकल एंड, लेकिन शुरुआत कभी नहीं, शुरुआत का कुछ नहीं पता कि वो कब से अनंत। ये देखिए ऐसा है, इसमें जो है जहां पर आप निवासी थे, जिस समय पहले आप जो है अव्यवहार राशि में निगोद में थे, वहां परमानेंट रहते थे, लोग रह रहे हैं जैसे कि जीव रह रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वहां से एक बार निकलकर आप व्यवहार में आ गए, अब प्रवासी बन गए। अब आप जगह जगह आपकी लीज जो है खत्म हो रही है और आगे पीछे जा रहे हैं। 2 ही स्टेशन है, एक नीचे का है जो आपका घर था, और एक ऊपर का है आपका घर है। लोक में तो आप रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जीव जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। देखिए ना, द्रव्य के अंदर बताया था कि कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ बीच में आप प्रवासी हैं। अब कितनी देर प्रवासी रहना चाहे ये आपकी इच्छा से होता है। और धर्म को पकड़कर आप सिद्धशिला पे चले जाते हैं, तो वहां पर पहुंच गए, तो वहां से आना नहीं होता। जहां से निकले हैं वहां जाना नहीं होता। एक बार अव्यवहार से निकला है आप, तो उसमें जा नहीं सकते, और ऊपर सिद्धशिला पे पहुंच गए, वहां से आ नहीं सकते। तो आप वहां पे न, तो वो आपका परमानेंट घर कहते हैं ना, कि मेरा ये है, तो वहां पर पहुंचना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ सोचना नहीं चाहिए। वहां पहुंच गए फिर सोचना क्या कि मैं हूं या नहीं हूं। पूरा लोक आपको प्रति क्षण प्रति समय आपके अंदर झलक रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी वीतरागता होने के कारण आप दुखी और सुखी नहीं है। बस अव्ययबाद सुख इसी भी है, पर सब कुछ देखा जा रहा है। प्रति समय जो ज्ञान है उनका प्रति समय बदल रहा है, और हर बार नया ज्ञान है। तो ये है, ये भी वो ज्ञान भी उनका जो है ना, वो स्थिर नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं है, प्रति समय रिन्यू हो रहा है। और एक समय के अंदर पूरे लोक का जो पिक्चर होती है, वो अगर आप लें तो देखिए, एक समय का स्टिल लेंगे तो चीजें कहाँ बदल गई, कौन कहाँ था, कौन किधर गया, कौन कहाँ चला गया। ये तो हमको अमूर्त, हम अमूर्त हैं। अगर हम कहीं मूर्त होते तो जैसे आंधी चलती है ना, ऐसे नजर आता कि ये जीव यहाँ से निकला, इसकी रसोई में से इतने 500 जीव ऐसे भागे बाहर खिड़की तोड़, इधर से इधर आए, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। ये अमूर्त होने के नाते आवागमन, ये आंधी जो चल रही है इधर से इधर, प्रति समय जीव कहाँ से कहाँ जा रहा है, और उसमें हमें कुछ नहीं है। लेकिन उनको सब वहां से देखते हैं, सिद्धशिला पे बैठेंगे कि कैसा परिवर्तन प्रति समय हो रहा है। तो ये तो वहां पर पहुंच, लक्ष्य ऐसा रखो कि वहां बस एक बार वहां पहुंच जाए, बाकी कुछ नहीं सोचना। गुरुदेव आपने हमको 10वीं क्लास तक पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करा के जाओ प्लीज। अच्छा, अब ग्रेजुएशन आप कब तक पास करोगे भाई, तो बताना। आप आगे मोक्ष के बाद जो आत्मा द्रव्य है, उसकी भी अवस्थाएं बदलती है मोक्ष के बाद। पर्याय बदलती है। जो जीव है वो कहीं पर भी ऐसा भी स्टैंड स्टिल नहीं होगा, परिणामी नित्य है, वहां पर भी उसमें परिणमन हो रहा है।
केवली का केवल ज्ञान ये नहीं है, केवली का केवल ज्ञान भी प्रति समय नया ज्ञान है, ये नहीं उसमें पिछला छूट रहा है। हाँ, केवल ज्ञान में भी और मोक्ष के बाद में भी कुछ परिणमन करना जीव का है, ये परिणमन तो करेगा ही करेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवैजामि अरिहंते शरणम पवैजामि सिद्धे शरणम पवैजामि साहू शरणम पवैजामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवैजामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा को जो भव प्राणी करे आचरण इसका अजर अमर है। मथे अच्छा वंदन। करिए मथे वंदामि प्रभु, मथे वंदामि।